फसल में आग ही लगाने। अब माचिस किसी के पास भी नहीं है, चल किसी से मांग लो। मांगा मिल गई माचिस तो जाओ लगा दो आंगनवा की फसल में आग। जाओ लगा दिया अब साले की जल के फसल राख हो जाएगी। अब देखता हूँ वो शाला अमनो किसान हमारे दोस्त का कर्जा कैसे अदा करता है। अरे जिसकी माचिस लाए हो उसको वापस कर दो। अरे नौकर ये लो सिगरेट और जलाओ। इसका मतलब माचिस तेरे पास थी। अरे जलाओ शाले, अच्छी तरीके से जली नहीं। मालिक माचिस तो हमारे पास थी। वैसे माचिस हमारे पास भी थी। हमने सुना है जो अन्न में माचिस लगाने के लिए देता है वो साला कोढ़ी हो जाता है। मालिक यह सच बात। माचिस आग लगाने वाला नहीं कोढ़ी होती, माचिस दे वाला कोढ़ी होती। सही कर रहे हो। अरे नौकर इसमें हमारी तुम्हारी खता नहीं है, जिसने माचिस दी होगी ना उसकी खता है, क्योंकि कोढ़ी होगा तो माचिस देने वाला होगा। बढ़ाओ पैगाम और आवाज लगा दो। खलिहान में आग लग गई है। मेरे भगवान ये मैं क्या देख रहा हूँ, मेरी सारी फसल जल जल के राख हो गई। अपने खेत की सारी फसल जलकर खाक हो गई। अब क्या खाएंगे बापू? सवार मार बिटिया खाक हम मिल गए। बापू का सोची कई रात भयंकर सिंह का कर ज्यादा हो जाए और जो पैसा बचे है बिटिया तुझे पढ़ाई में लगा देगा। या मेरे भगवान कौन जन्म केरा बदला चुकायो मालिक। या भगवान अब बिटिया तुमका नहीं मालूम, वह ठाकुर के नियम बहुत गलत है। कर्ज जो ना दे पाओ है वो कर्ज के बदले तुम्हारी लड़की के इज्जत लूट लेते। रहम करो मालिक। या मेरे भगवान ना तो रोने से रोया जाता है ना तो हंसने से हंसा जाता है। या मेरे भगवान किस मोड़ में लाकर खड़ा कर दिया मेरे मालिक। यह मेरी इज्जत है, इसके सिवा कोई नहीं है मेरे भगवान। गरीबों के पास धन दौलत नहीं होता है, इज्जत के सिवा कुछ नहीं होता है। लगता है मेरे मालिक क्या मेरी इज्जत भी चली जाएगी। बेटी बिजली बापू क्या कहा कि ठाकुर के नियम तरीके इस तरीके हैं, जो ठाकुर का कर्जा नहीं अदा करता है वो ठाकुर उसकी बहन बेटियों की इज्जत के साथ में खिलवाड़ करता है। जो पारी बेटी बहन है उनकी इज्जत लूट लेते बिटिया। एक फसल ही का सहारा था, आज हमारे खेत की फसल भी जलकर खाक हो गई। या भगवान अब क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। हाँ बिटिया बिजली घर में खाने को दाना भी नहीं है। बिटिया बापू बिटिया ऐसा करते हैं इन नगरवासियों के सामने, अपने भाइयों और बहनों माताओं बहनों के सामने दामन पसार कर भीख मांग लेते हैं।
कहाँ करिए बिटिया, कैसे इज्जत बचाओ फिर? या मेरे मालिक या भगवान मेरे भाइयों थोड़ी थोड़ी मदद कर दो ताकि मेरी बेटी की इज्जत बच जाए। मेरी मजबूरी को समझिए। अरे कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे परिवार, बच्चों की किरदार से गूंज उठे घरदार। भूखे गरीब यही दुआ है, भूखे गरीब यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों आगे मर भी यार रज्जा इस 100 रुपए मेला में देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 रुपए भीख में देते हैं। वही सहारा, बच्चा प्यारा होगा देगा वही सहारा। उस माई के नाम पे दे दो होगा भला तुम्हारा, उस माई के नाम पे दे दो होगा भला तुम्हारा। जिसने किया है बदले उसी को मिला है, जिसने
रामेश्वर कोटेदार 50 रुपए दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। रहम करो मालिक, जो लोग मदद की उनको भला करो, जो लोग नाई करें उनको भला करो मालिक, जो 10 रुपया दे का 10,000 फायदा करो मालिक। हाँ बापू, बिटिया उनके बच्चे हाँ, उनके खुशहाल बीवी रहे। बच्चे हमेशा सलामत रहे। बच्चे उनका घर परिवार बिटिया भगवान हमेशा उनको खुशहाल लंबी रहे उम्र दे। बिटिया। बापू चलो बिटिया देखिए, जो कुछ कर्जा जो पैसा आ गया उतना कर्जा दे के बाकी खिलामत करीबा ठाकुर साहब बाद के लगे हो। सच है बापू। कुछ तो हो सके दया आ जाए तो मानी जाए। अरे जानती नहीं जनावती हल्का है बखरी का हमारी तो माँ आवती है काहे बखरी का हमारी तो माँ आवती है। चलना चाहिए माता जी के मंदिर को और पूजा करके घर को वापस आना चाहिए। वो ऊंचे नीचे पर्वत पे, हाय ऊंचे नीचे पर्वत पे माँ तेरा बसेरा है। ऊंचे नीचे पर्वत पे माँ तेरा बसेरा है। सामने पेश होते हैं यहाँ के इंस्पेक्टर अजय सिंह चौहान। अजय सिंह चौहान पेश होते हैं और देखिए अपने परिवार से क्या बातचीत करते हैं, वो देखिए सामने से यार। इस माता जी के गीत पर खुश होकर छतरपाल जिला पंचायत की माता जी 100 रुपए इनाम प्रदान कर रही। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। आई हुई महफिल को इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान का सादर नमस्कार।
दोस्तों, हमें ये लोग कहते हैं इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान। अजमेर से आए हैं हम। अजमेर से हमारा ट्रांसफर इस गाजियाबाद में हुआ है। आप लोग को बता दे कि हम अपने परिवार में सिर्फ 3 प्राणी हैं। एक तो मैं, दूसरी मेरी धर्म पत्नी जिसका नाम किरण है, और एक मेरा छोटा भाई है जिसे लोग अजय सिंह के नाम से जानते हैं। और आज इस गाजियाबाद में हमारा पहला दिवस, और आज हमें गाजियाबाद थाने जाकर अपनी एंट्री ज्वाइन करनी है और ये पता करना है कि इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान का ट्रांसफर आखिर गाजियाबाद थाने में क्यों कराया गया है। लेकिन उससे पहले काफी देर से मैं अपने गाड़ी की चाबी को ढूंढ रहा हूँ। चाबी कहीं मिल नहीं रही। कोई बात नहीं, अपनी पत्नी किरण को बुलाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि आखिर वो चाबी है कहाँ। अरे किरण, कहिए स्वामी, क्या बात है? अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? हाथों में पूजा की थाली। क्यों नहीं? कहाँ गई थी तुम? मंदिर गई थी। मंदिर? जी। एक बात तो है किरण, हमको लगता है महीने के 15 दिन तुम व्रत और ये मंदिर जाने में गुजार देती हो। क्यों नहीं? खैर ये बताओ, हम इस शहर में आए हैं, यहाँ का वातावरण तुमको कैसा लगा? अच्छा लगा स्वामी। अच्छा लगा? जी। बहुत अच्छी बात है। बैठ जाइए, मैं आरती उतार दूं। क्या आप हमारी आरती उतारोगी? क्यों नहीं? आरती भगवान की उतारी जाती है किरण। स्वामी, पति एक परमेश्वर होता है। अगर पति नहीं है तो पत्नी का श्रृंगार अधूरा है। ओहो, अब तुम्हारी जिद के आगे हमारी तो चलने वाली है नहीं। कोई बात नहीं, हम बैठ जाते हैं, तो तुम्हें जो करना है वो कर लो। बैठो। वो दिल में तुम्हें बिठा के कर लूं मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होकर रहूंगी तेरी। दिल में तुम्हें बिठा के कर लूं मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होकर रहूंगी तेरी। वाकई में किरण, तुम्हारे संस्कार देखकर हमें लगता है कि अगर भगवान ने हमें कुछ अच्छा दिया है तो तुम्हारे रूप में है मेरी धर्म पत्नी। और यही नहीं, हमारे साथ साथ तुमने हमारे परिवार का भी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा है। क्यों नहीं स्वामी?
क्योंकि हमारे छोटे भाई अजय का तुमने इस तरह से परवरिश की है कि अगर देखा जाए तो एक माँ ही इतना सब कुछ कर सकती है। खैर ये बताओ किरण, इस वक्त तुम्हारे वो लाडले साहब है कहाँ? छोटे देवर हाँ हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। रूम में होंगे और कहाँ जाएंगे? देखो मैं तो थाने के लिए जा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ जाने से पहले, जी ये शहर नया है और हम उसे कुछ नसीहत देना चाहते हैं, तत्काल उसे बुलाओ। ठीक है बैठो। अजय आ जाओ, तुम्हारे भैया याद कर रही है। भाभी, मैं जानता हूँ कि आप बोल रहे भैया, बड़ी काफी देर से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाँ क्यों नहीं देवर? ठीक है, बैठ कर मैं आपसे लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। और भैया भाभी के चरण में, और भैया भाभी के चरण में, और अजय झुकाए अजय, कहिए भैया। अरे हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। क्यों नहीं भैया? देखो अजय, और भाई तुझे को दे रहा, अरे खुश मन से आशीष। बड़े भैया खुश रखे जग। आ जाए, मैं यही चाहता हूं कि एक दिन तू पढ़ लिख कर इतना कामयाब हो जाए कि तेरे भाई विजय सिंह चौहान को तुझ पर नाज हो। और आज मैं यही तुझसे जानकारी भी लेना चाहता था और कुछ तुझे नसीहत भी देना चाहता हूँ। किस बात की जानकारी लेना चाहते हो भैया? जरूर बताएंगे अजय, हमारी बात गौर से सुनना। और सही राज दिल अजय, और सही राज दिल कर दो इजहार भैया, सही राज दिल कर दो इजहार भैया। सही राज दिल कर दो इजहार भैया, सही
समाचार भैया, पढ़ाई का क्या है समाचार भैया। पढ़ाई का क्या है समाचार भैया, पढ़ाई का क्या है समाचार भैया। सही आज दिल कर कोई जीवार भैया, तुम्हारे कहने का मतलब आप मेरी पढ़ाई के विषय में जानना चाहते हो तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा भैया। भाभी बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ भैया। और पढ़ाई करूं जितनी इच्छा है भैया, तो पढ़ाई करूं जितनी इच्छा है भैया, तो पढ़ाई करूं जितनी इच्छा है भैया।